अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। तो सेट को हम दो प्रकार से, जो आपके सेट के प्रकार होते हैं वो देखिए किस प्रकार। फाइनाइट सेट जैसे आपका होता है, इनफाइनाइट सेट से होते हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट जिनमें जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होंगे, वो एक डेफिनेट नंबर होंगे, फिक्स नंबर होंगे, जिसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंने कुछ नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, 5 नेचुरल नंबर इसमें है। ए इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ऐसे इनफाइनाइट सेट में हम लिख दिया 1 2 3 4 5 6 अप टू डेस। तो इनफाइनाइट सेट है। सबसे बड़ी बात आती है फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए कि जो फाइनाइट सेट से होते हैं उनका एक कार्डिनल नंबर होता है। मीन्स ऑर्डर ऑफ द सेट भी उसको कहते हैं, साइज भी उसको हम कहते हैं, है ना। किसी सेट का साइज, किसी सेट का ऑर्डिनल नंबर, सॉरी ऑर्डर ऑफ द सेट या कार्डिनल नंबर जो है, अगर इसमें 5 एलिमेंट तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा 5 होगा, या इसका साइज जो होगा 5 होगा। इस सेट का ऑर्डर जो होगा 5 होगा। इनफाइनाइट सेट का कोई कार्डिनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि उसमें फाइनाइट नंबर है ही नहीं। तो इस जो कार्डिनल नंबर है, ऑर्डर ऑफ सेट है, उसको लिखने के तरीके होते हैं। जैसे इसको एन ए भी हम कह सकते हैं, या फिर ए के दोनों साइड में हम जैसे मॉड लगा दे, दो जो वर्टिकल लाइन्स हैं उनको डाल देते हैं, या फिर कैपिटल ओ ए भी उसको लिखा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ ए सेट ओ ए। जैसे अपने एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें अवयव होंगे ही नहीं, जिसमें एलिमेंट होंगे ही नहीं, उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं दे रहे, या उसको 5 से भी हम डिनोट कर सकते हैं। अगर किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 5 लिख देंगे तो उसका एक एलिमेंट हो जाएगा, उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। इस एम्प्टी सेट को हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे वॉइड सेट होता है, या नल सेट भी हम कहते हैं, वॉइड सेट, नल सेट। तो ये है। जैसे नल सेट का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक सेट ए है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। एक नल सेट या 5 सेट या वॉइड सेट है ये, क्योंकि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। -1 रखता हूँ तो तब भी नहीं होगा। 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 ही रहेगा। तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो सेट आएगा एक नल सेट आएगा। ऐसे ही आपका इसमें सिंगलटन सेट हो सकता है। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें केवल एलिमेंट की संख्या 1 होगी, उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। ऐसे इक्वल सेट की बात करते हैं। अगर 2 सेट आपके पास है, या 2 से अधिक सेट है, अगर उनके एलिमेंट्स जो हैं सेम हैं, एक जैसे हैं, तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। नंबर तो सेम होगा ही होगा, लेकिन उसके जो एलिमेंट होंगे वो भी सेम होंगे। ऐसे इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट जरूरी नहीं कि सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 3 है, बी इज इक्वल टू ए बी है, तो यहाँ पर ए जो है इक्विवेलेंट बी कहा जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है यहाँ पर सेम है, उनका जो कार्डिनल नंबर है वो सेम है। ए का कार्डिनल नंबर भी 2 है और बी का कार्डिनल नंबर भी 2 है। मीन्स ऑर्डर ऑफ सेट ए एंड ऑर्डर ऑफ सेट बी, दे आर इक्वल, सो द सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं।